हम सुसाइड करने पे पहुंचे हुए हैं। हमने अपनी ज़मीनें दे के अपनी फैमिली का पेट काट के हमने ज़मीनें पीएचई डिपार्टमेंट को दी है। लेकिन क्यों इस चीज को बार बार नजरअंदाज किया जाता है? क्यों एक गरीब का जो हक है वो बार बार मारा जाता है? क्यों एक गरीब को चैन से इस दुनिया में रहने नहीं दिया जाता? हमारा अयाल जो फाका कशी पर इस वक्त उतर रहे हैं, बहुत सालों से हम मुसीबत में हैं, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपकी मेज़बान उरफाना मुनीर। नाज़रीन, आपको बताते चलूँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजबाग के एक इलाके, एक पीएचई के डिपार्टमेंट ऑफिस में, जहाँ कुछ लोगों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया है। तो आइए हम इनसे जानते हैं और पूछते हैं कि इस प्रोटेस्ट का क्या मकसद है और क्या इन्होंने ये प्रोटेस्ट किया है। तो आपको तो पहले वेलकम है कश्मीर क्राउन में। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आप बताते चले कि जो आपने प्रोटेस्ट किया ये किस पर्पज़ के लिए किया है? सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं प्रेस वालों को जो हमारी मांगे गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। उसके बाद हम ये बताना चाहते हैं कि हमने 2000 से लेकर आज तक ज़मीन दिया है पीएचई डिपार्टमेंट को। उस वादे पर डिपार्टमेंट ने हमारे साथ वादा किया है आपको नौकरी मिलेगी, वो भी परमानेंट। 2000 से लेकर आज तक हम चक्कर काटते हैं, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। हम आपकी वसादत से गवर्नर साहब से अपील करते हैं, अगर हमारे लिए अपॉइंटमेंट नहीं है, मेहरबानी करो हमारे ज़मीन फिर वापस करो। आप क्या कहना चाहते हैं इसी बारे में? क्या आपकी जो मांग है वो क्यों ये लोग नहीं सुन रहे हैं? बदकिस्मती है कि हम आज यूटी में रह रहे हैं, ये हमारे लिए मसला है। हम यूटी में रह रहे हैं, चंद दिनों से हम देख रहे हैं, मीडिया में आ रहा है, चीफ सेक्रेटरी साहब और एलजी साहब ने एक एडवाइजरी जारी की है, जो पब्लिक डिमांड होगी ऑन प्रायोरिटी बेसिस पर उसको हल कर दो। आज हम गवर्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब के आपके वसातत से हम उनसे मोदिबाना गुजारिश करते हैं कि हमने 2000 से में लैंड दिया है पीएचई डिपार्टमेंट को, ना हम वाटर सप्लाई स्कीम बंद कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए अलग कानून है, उसमें हम फंस जाते हैं। हम डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नर साहब दयालु है, हमने सुना है, उनकी एडवाइजरी सुनी है, हमें पूरी उम्मीद है एलजी साहब के साथ ठाकुर साहब बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने ठाकुर साहब ने एश्योरेंस दिया मैं अपॉइंटमेंट करवाऊंगा और एलजी साहब से ये डिमांड आपकी जो होगी वो मैं हल करवा के दूंगा। और हमारी डिमांड है, जिस लैंड डोनर ने जिस वक्त लैंड दी है उस वक्त से उसको इफेक्ट मिलना चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ी डिमांड है, ताकि हम जिएंगे और जीने देंगे। और हमारा अयाल जो फाका कशी पर इस वक्त उतर रहे हैं, बहुत सालों से हम मुसीबत में हैं, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। आज हमारा रिप्रेजेंट जो है वो ठाकुर साहब है, वो एलजी साहब के पास लेगा। हमारी डिमांड चंद दिनों में मसला हल हो जाएगा। और पीएचई डिपार्टमेंट में कैजुअल लेबर नहीं, हमने 10-10, 20-20 लाख का ज़मीन दिया है। कैजुअल लेबर हम नहीं चाहते हैं, हम परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं, परमानेंट ऑर्डर। उस दिन से जिस दिन से हमने लैंड पीएचई डिपार्टमेंट को इंतकाल करके हवाले किया है, हमारे साथ वादा वफाई करो। हम आपके बहुत मशकूर हैं और एलजी साहब के साथ आप ये शेयर करेंगे और हमारी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। और यूटी में रहकर ये विकास के नाम से एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और विकास के नाम से कोविड की वजह से हम लोग नहीं इकट्ठा हो पा रहे हैं। कोविड भी इंशाल्लाह ख़त्म होने वाला है, और विकास के नाम पर जो हमारा पीएम मोदी साहब बोलता है विकास विकास, आज वो विकास का वक्त आ गया है। हमें पूरी उम्मीद है विकास के नाम पर कश्मीरियों के साथ जो बेरोज़गार है, जिनका अयाल फाका कशी पर उतर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द गवर्नर साहब हमारा ये मसला हल करेगा। बाकी बस हमारा मुतालबा यहाँ पे ये है, हम पीएचई डिपार्टमेंट से सबसे पहले हम कश्मीर क्राउन का शुक्रगुजार है कि वो यहाँ पे आए हमारी बात आगे तक पहुँचाने के लिए। हमारा मसला ये है, हमने पिछले 20 साल से 15 साल से ज़मीन दी हुई है पीएचई डिपार्टमेंट को। पीएचई डिपार्टमेंट ने पहले हमारे साथ एक वादा किया था कि हम आपको परमानेंट जॉब देंगे इन द ल्यू ऑफ केस, जो आपका लैंड केस बना हुआ है उसके बरकस हम आपको परमानेंट जॉब देंगे। लेकिन उसके बाद एक और इशू उन्होंने उठाया था कि 21 दिसंबर 2017 से पहले जो म्यूटेशन दे रहा है हम उसको जॉब देंगे, वो तो वहीं पर रह गया। उसके बरकस हमने पिछले
दो हमारा ये नेक्स्ट आज प्रोग्राम है। इससे पहले भी हमने एक प्रोग्राम यहाँ पे किया हुआ है, ये ऐसे ही हमारे ये मुतालबे चल रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने इस पर कोई नज़र नहीं उठाई, आज तक गवर्नमेंट ने इस पर कोई गौर नहीं दिया। बस हमारे साथ एक झूठे वादे किए जा रहे हैं आपके मसले हल होंगे, लेकिन आज तक कोई मसला हल नहीं हुआ। हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है, या तो आप हमें एक सीधा सोल्यूशन दो कि आप कोई ऐसा काम करो। हम सुसाइड करने पे पहुंचे हुए हैं, हमने अपनी ज़मीनें दे के अपनी फैमिली का पेट काट के हमने ज़मीनें PHE डिपार्टमेंट को दी हैं, ठीक है। उसके बरकस उन्होंने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है। नाइंसाफ़ी का भी कोई हद होती है, हद से ज़्यादा नाइंसाफ़ी हमारे साथ हो रही है। हम पूरे कश्मीर से यहाँ पे जमा हुए हैं, एक कोई डिस्ट्रिक्ट का बंदा नहीं है, ऑल ओवर कश्मीर से सब लैंड डोनर यहाँ पे जमा हुए हैं। हम इस डिपार्टमेंट आके PHE डिपार्टमेंट और ख़ासकर चीफ इंजीनियर साहब से ये गुजारिश करते हैं, या तो आप हमारे मसले हल कीजिए, अगर आपसे मसले हल नहीं हो रहे तो हमारी ज़मीन हमें वापस दीजिए, ठीक है। या तो ज़मीन वापस नहीं मिल रहे तो आप उस पर एक्शन लीजिए, जो एज़ पर रूल। हम इनसे ये नहीं कह रहे कि कोई गैर कानूनी काम कीजिए, एज़ पर रूल हम उनसे ये नहीं, गवर्नमेंट कह रही है, आज मोदी साहब ये कह रहे हैं कि हम बेरोज़गारी दूर करेंगे। बेरोज़गारी आप तब दूर करोगे जब यहाँ पे बेरोज़गारी दूर करेंगे, उनकी बात अलग है, बेरोज़गारी दूर करेंगे की अलग बात। लेकिन जो यहाँ पे ऑलरेडी जिन्होंने अपना हक दिया हुआ है उनको हक नहीं, हमें बात करने का मौका नहीं मिल रहा है, हमारा हक हमें नहीं मिल रहा है, हमारा हक हमें नहीं मिल रहा है। हमारी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि हमारा हक हमें जल्द से जल्द बहाल किया जाए। ये मसला बहाल नहीं हुआ तो हम यहाँ पे धरना लेके बैठेंगे, हम इस ऑफिस के सामने यहाँ पे धरना हमारा कंटिन्यू चालू है। थैंक यू कश्मीर क्राउन फॉर शोइंग अस हियर। हम यहाँ कोई ऐसे बैठे नहीं हैं, हमने अपनी प्रॉपर्टियाँ दे रखी है, जो प्रॉपर्टियाँ बहुत ज़्यादा कीमती है हमारे लिए। किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, किसी का 1 बच्चा है, लेकिन उसके बाप ने वो 1 कनाल ज़मीन PHE को दे दी है, तो उसके बाप का 1 कनाल कट जाता है, उसके पास था ही उतना, अब उनका पेट कैसे पाले वो। हमारा हक है, खुद का हक है, खुद का दिया है हमने, इनको म्यूटेशन दी है, तो हमें अपना हक वापस क्यों नहीं देते हैं? हम करते हैं, इनके गुजारिशें करते हैं, मिन्नतें करते हैं, क्यों करेंगे इनकी मिन्नतें? जब अपना हक है तो अपना हक हमें वापस चाहिए। जिस टाइम ये आए हमारे पास, आप हमारे को ज़मीन दे दो, हम आपका हक दे देंगे, आपको एंगेजमेंट दे देंगे इन द ल्यू ऑफ लैंड, बट नथिंग वी हैड इट। हम बस यहाँ जमा होते हैं, हमारी एश्योरेंस होती है, कल आप आओ, परसों आप आओ, ये तो डेट पे डेट मिल रही है, नथिंग कैन डू इट। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हमें पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस पागल बना रहे हैं। तो हमारा जो मकसद है यहाँ जमा, मैडम इन्होंने एक SRO क्रिएट किया है 2021, ये 2017 कि यानी म्यूटेशन जिसका तब तक हुआ है तो उसको जवाब देंगे। क्या ये ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 2021 तक जिन्होंने, ये 2017 तक जिन्होंने ज़मीन दी, 2017 तक जहाँ जहाँ इनकी कंस्ट्रक्शन हुई, इन्होंने ये लिखा है कि वहाँ म्यूटेशन का मसला उठाया कि म्यूटेशन कंप्लीट होना चाहिए 2017 दिसंबर तक। क्या इसके बरक्स इतना नहीं हो सकता था कि ये लिखते कि जिन्होंने 2017 तक ज़मीन दी म्यूटेशन, क्योंकि आपको पता हालात क्या हैं, आज कहीं मुलाजिम नहीं मिलता है, ऑफिसर्स नहीं मिलते। इसके अलावा दूसरी रिक्वेस्ट ये है, SSR भी इस वक्त SSR सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए एडवर्टीजमेंट के लिए देते हैं, आज हमने 20,000 लगाने हैं। पहले इनके जो बकाया पड़े हैं, इसमें भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, मेरा ही है, वो है PG पोस्ट ग्रेजुएट है, वो क्या वो दूसरे महकमे में शिफ्ट नहीं हो सकता है? तो मैडम इसके लिए इन्हें सीरियस, दे हैव टू टेक सीरियस स्टेप्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मेहरबानी करके इतना होना चाहिए। आपको बताती चलूँ, इस वक्त हमारे साथ पूरे कश्मीर से जो लोग हैं यहाँ पर जुड़े, जिनकी यही डिमांड है, जिनका ये कहना है कि ये गरीब लोग हैं, इनका ये कहना है कि इन्होंने अपनी ज़मीन उस वक्त दी थी और बदले में इनसे वादे किए गए थे, बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे, जिसमें वादा ये था कि इन्हें परमानेंट नौकरी दी जाएगी। लेकिन क्यों इस चीज़ को बार बार नज़रअंदाज किया जाता है? क्यों एक गरीब का जो हक है वो बार बार मारा जाता है? क्यों एक गरीब को चैन से इस दुनिया में रहने नहीं दिया जाता? इनकी यही अपील रहेगी। इवन इन्होंने अपील की है हमारे गवर्नर साहब से कि इन्हें इंसाफ दिया जाए। कश्मीर क्राउन की पूरी टीम की तरफ से भी ये मैसेज रहेगी कि इन लोगों को, इन गरीब लोगों को इंसाफ दिया जाए। जब इनकी ज़मीन लेने में इन लोगों ने कोई बरबत्ती नहीं छोड़ी, इन्होंने कहा कि हम आपकी ज़मीन लेंगे, हम आपको नौकरियाँ देंगे, लेकिन जब उन्हें नौकरियाँ नहीं दी गई तो क्यों इनके साथ ये नाइंसाफ़ी जो है वो हर बार होती है? इनका ये कहना है कि ये बार बार यहाँ पे आते हैं और इन्हें सिर्फ और सिर्फ डेट्स दी जाती है कि आप एक डेट को आओ, दूसरी डेट को आओ। हमारी भी यही अपील रहेगी कि इसके खिलाफ एक सख्त एक्शन लिया जाए। आप जुड़े रहें कश्मीर क्राउन के साथ, तब तक के लिए दीजिए अपनी होस्ट उरफाना मुनीर और मुशर्रफ वानी को इजाजत। अल्लाह हाफिज। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th-12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.